अमरनाथ यात्रा पर आना हर एक यात्री का सपना रहता है, पर यहाँ तक पहुँचना बेहद चुनौतियों है। इसलिए कई सारे तीर्थ यात्री अमरनाथ यात्रा पर नहीं आ पाते हैं। आज आप सबको इस वीडियो में अमरनाथ यात्रा 2025 की संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे आप सभी को आप अमरनाथ यात्रा में सबसे सस्ते में कैसे आ सकते हैं, कितने दिन लगते हैं अमरनाथ यात्रा में, बालटाल रूट से कैसे पहुंचा जा सकता है, वहीं पहलगाम के रास्ते से कितने दिन लगते हैं अमरनाथ यात्रा में। आप सभी को संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण प्रोसेस क्या है। अगर आपको अमरनाथ यात्रा पर आना है और बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने हैं, आपको पहले 15 दिन के भीतर का ही रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसीलिए आप बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा आपको बाबा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं होंगे। तो चलिए आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। इस यात्रा में कितना खर्चा आता है, वह कितने दिन लगते हैं। अमरनाथ यात्रा के 2 रूट हैं, पहला पहलगांव और दूसरा बालटाल। बालटाल से यात्रा करने वाले खासकर वह यात्री होते हैं जो अपने समय को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। वह बालटाल के रास्ते से यात्रा करते हैं। बालटाल का रास्ता छोटा जरूर है पर काफी दुर्गम पर्वतों से होकर जाता है। वहीं अगर हम पहलगांव के रास्ते की बात करें, पहलगांव के रास्ते से आपको 2 से 3 दिन तक का समय लगता है। पहलगांव से अमरनाथ की दूरी लगभग 48 किलोमीटर के करीब है। पहलगांव से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर के रास्ते पर आप गाड़ी से पहुंच सकते हैं। पहलगांव से चंदनवाड़ी पहुंचना 150 रुपए का किराया है और चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर आपको अपने RFID कार्ड्स चेक करवाने के बाद यात्रा पर प्रवेश दिया जाता है। आपको बताते चलें कि अमरनाथ यात्रा का पहलगांव रूट पारंपरिक रास्ता है। खासकर तीर्थ यात्री अपनी यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। तीर्थ यात्रियों को अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए सबसे पहले अनिवार्य दस्तावेज कुछ इस प्रकार के रहते हैं। अमरनाथ यात्रा पर अगर आप भी 2025 में आने का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण करवाना जरूरी रहेगा। पंजीकरण करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखाओं या फिर चिकित्सालय जाना होगा, जिन्हें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर सूचित किया हो। आप उन्हीं बैंक में या फिर हॉस्पिटल्स में जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के ऑनलाइन पंजीकरण भी किए जाते हैं। हालांकि ऑफलाइन पंजीकरण इससे पहले शुरू होते हैं और अप्रैल महीने से ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था रखी जाती है। आपको बताते चलें, ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण का प्रोसेस जो है आप सभी यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और SBI बैंक की शाखाओं में करवा सकते हैं। इसके बाद आपको यात्रा परमिट जारी किया जाएगा। अगर आप मेडिकल करवा रहे हैं तो मेडिकल में आपको आस्था जैसे रोग, ब्लड ग्रुप और आपको ऑक्सीजन की मात्रा में कमी या फिर ECG टेस्ट आपके किए जाते हैं, जिससे कि आपका अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। इसके बाद आपको यात्रा परमिट बैंक शाखाओं द्वारा जारी किया जाएगा। इसे आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ध्यान दें कि आपको पहले से अपने पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना जरूरी है, वो भी नाम सूचित डॉक्टर से। इसके बाद आगे की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको पहले दिन भारत के विभिन्न बड़े शहरों से जम्मू तावी रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है। हालांकि 2025 में एक नई रेल परियोजना के तहत जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए भी रेल परियोजना जुड़ रही है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस अपडेट किए हुए हैं, उन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपको बताते चलें, जम्मू तावी से आपको भगवती नगर जाना होता है। भगवती नगर यात्री बेस कैंप है और यात्री निवास भी है, जहां पर आपके लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा डोरमेट्री की सुविधा निःशुल्क रखी गई है। यहां पर तीर्थ यात्रियों को रोका जाता है ताकि अमरनाथ जाने वाले बालटाल और पहलगाम से तीर्थ यात्री यहीं से अपनी गाड़ियों में बैठें। आपको बताते चलें, शाम के समय में आपको अपनी गाड़ी की टिकट्स बुक करवानी होती हैं। इसके बाद सुबह 3:30 से 4 बजे के करीब अमरनाथ यात्रा के जत्थे पहलगांव और बालटाल के लिए जम्मू से रवाना होते हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच। जम्मू से पहलगाम के बीच में गाड़ी का सफर लगभग 250 किलोमीटर के करीब है। वहीं जम्मू से बालटाल का सफर लगभग 350 किलोमीटर के करीब है। यात्री पहले दिन जम्मू से पहलगांव पहुंचेंगे, दूसरे दिन जम्मू से पहलगांव और बालटाल अपने बेस कैंप पर पहुंचेंगे। अगर रास्ते में कहीं बारिश की वजह से मौसम खराब हुआ है और यात्रा के रास्ते खराब हुए हैं तो तीर्थ यात्रियों के लिए यात्री निवास रामबन में चंद्रकोट में डोरमेट्री सुविधा निःशुल्क रखी गई है।
जहां पर तीर्थयात्री बिना किसी परेशानी के रुक सकते हैं। इसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो पहलगांव में दूसरे दिन रुकने के बाद यहां से आपके RFID कार्ड्स चेक होने के बाद आपको बेस कैंप में प्रवेश दिया जाता है। ध्यान दें कि बेस कैंप पर ही आपके RFID कार्ड्स बनते हैं। RFID कार्ड्स आपके तभी बनते हैं जब आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन परमिट हो। रजिस्ट्रेशन परमिट KYC के थ्रू होता है। अगर आप बैंक शाखाओं से करवा रहे हैं, अगर आपने ऑनलाइन करवाया है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है KYC बेस कैंप पर हो जाएगा। इसके बाद आपका RFID कार्ड बनता है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। इसके बाद आपका यात्रा RFID कार्ड बनने के बाद आपको बेस कैंप में प्रवेश मिलेगा। यात्रा के तीसरे दिन पहलगांव से चंदनवाड़ी के लिए यात्रा छोड़ी जाएगी। लगभग 16 किलोमीटर का यहाँ पर जो रास्ता है ये टैक्सी के माध्यम से कवर किया जाएगा। 150 प्रति यात्री यहाँ पर किराया रहेगा। आप इसके बाद चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपके दस्तावेज, यात्रा परमिट, RFID कार्ड चेक होने के बाद ही आपको यात्रा पर प्रवेश दिया जाएगा। आपको बताते चलें, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर आगे चलने के बाद पहला दिन शेषनाग पहुंचेंगे। अगर आप 2 से 1 बजे से पहले यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं तो आपको आगे दूसरे बेस कैंप पंचतरणी के लिए प्रवेश मिलेगा, अन्यथा आपको शेषनाग में ही रुकना होगा। शेषनाग बेस कैंप पर रुकने की व्यवस्थाओं के साथ साथ हॉस्पिटल, यहाँ पर पेयजल की सुविधा, टॉयलेट्स और रुकने की भरपूर सुविधा अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपलब्ध है। टेंट्स में भी खान पीन की भी सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है लंगर सेवादारों द्वारा। अगर हम बात करें पहलगांव से चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से शेषनाग, शेषनाग से पंचतरणी के बीच में, तो ये दिन आपको एक दिन में भी कवर हो जाता है। अगर आप चंदनवाड़ी से सुबह जल्दी चले हैं तो आपने 2 बजे से पहले अगर शेषनाग को क्रॉस किया है तो आपको पंचतरणी की ओर प्रस्थान मिलता है, अन्यथा आपको शेषनाग पर ही रुकना है। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी लगभग 14 किलोमीटर के करीब है। इस 14 किलोमीटर के रास्ते को अगर आप एक दिन में कवर करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको पंचतरणी में चौथे दिन रुकना होगा। इसके बाद 6 किलोमीटर की दूरी लगभग पंचतरणी से गुफा की है, जो आप अपने 5वें दिन कर सकते हैं। अगर हम यात्रा के दिन की बात करें तो तीसरा दिन, अगर हम जम्मू से बात करें तो लगभग 5वां दिन आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसके बाद 6 किलोमीटर का यहाँ से पवित्र गुफा की ओर का जो रास्ता है उस पर आप पैदल एवं घोड़े की मदद से भी पहुँच सकते हैं। बालटाल की अगर हम बात करें तो बालटाल का रास्ता जो है बेस कैंप से ही आपको पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 2 किलोमीटर की दूरी पर बालटाल दोमेल गेट एक्सेस आता है, जहाँ पर आपका चेक पॉइंट है। वहाँ से आपका चेक इन होता है और इसके बाद आपको वहाँ से पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। सुबह लगभग 4 बजे के करीब यहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको लगभग 5 से 6 घंटे में पवित्र गुफा तक आराम से लग जाते हैं और आप आराम से भी पहुँच जाते हैं। बालटाल का रास्ता दुर्गम एवं काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई वाला भी माना जाता है, इसीलिए अगर आप बालटाल से यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। आपको बताते चलें, आप सेम डे रिटर्न आराम से हो सकते हैं बालटाल से। वहीं अमरनाथ गुफा के लिए आपको पहलगांव से, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी कहा, 2 से 3 दिन का समय लगता है। अगर हम बात करें तो 450 से 500 रुपये प्रति यात्री शेषनाग में रुकने के पैसे लिए जाते हैं टेंट में। अगर वहीं हम पंचतरणी की बात करें, 550 से 650 रुपये प्रति यात्री रुकने के चार्जेस हैं पंचतरणी में। इसके बाद बालटाल में आप 200 से 250 और 300 रुपये, 500 रुपये में रुक सकते हैं प्रति यात्री एक रात का खर्चा जो है। और यहाँ की अगर हम बात करें पवित्र गुफा पे दर्शन की, तो पवित्र गुफा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है 2022 के बाद, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूस्खलन हुआ था। उसके बाद क्लाउड बर्स्ट होने के बाद किसी भी यात्री को या फिर टेंट मालिक को यहाँ पर टेंट लगाने की अनुमति नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने सिक्योरिटी पर्पस के चलते सारी की सारी जो है शॉप्स हटा दी हैं। इसके बाद पवित्र गुफा पर दर्शन का अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लॉकर्स रूम की पूरी सुविधा रहती है। यहाँ पर आप अपना सामान जो है लॉकर्स में रखकर अमरनाथ गुफा में दर्शनों के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आप सभी को बताते चलें कि दर्शनों के बाद आपका रिटर्न जो होगा बालटाल से होगा। अगर आप पहलगांव से आ रहे हैं तो पहलगांव से भी आ सकते हैं, पर आपको वह रास्ता बहुत ही लंबा
और बहुत ही ज्यादा। साथ ही आप सभी को बताते चलें, अमरनाथ यात्रा में खर्चे की अगर हम बात करें तो 4 से 5 हजार रुपए में हर तीर्थ यात्री दिल्ली जैसे बड़े शहरों से अपने घर तक 4 से 5 हजार रुपए